युद्ध की हम लगातार बात कर रहे हैं। एक और युद्ध का मोर्चा है जिसे लेकर शांति के तमाम प्रयास हुए, दो महाशक्तियों का मिलन हुआ। उस महामिलन से क्या निकल कर आया, क्या नहीं निकल कर आया, वो हमने लगातार आपको बताया। एक तरफ शांति की बातें हैं, दूसरी तरफ मिसाइलों के हमले हैं जो लगातार जारी हैं। सर, शांति की बातें चल रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा था कि अब ज़ेलेंस्की और जो पुतिन हैं वो बिल्कुल आमने सामने बैठकर हल निकालने वाले हैं। पर अभी अभी खबर ये है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन वाले हिस्से पर ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया है। ये बड़ी हैरानी की बात है ललित। वाइट हाउस में मुलाकात होती है जेलेंस्की की यूरोपियन नेताओं की, और यूरोपियन नेताओं की ऐसे तस्वीर सामने आती है। ट्रम्प ऐसे बैठे हैं चारों तरफ, जो है यूरोपियन लीडर्स ऐसे बैठे हैं और ट्रम्प ऐसे बोल रहे हैं, वो उन्हें सुन रहे हैं। पीछे मार्को रूबियो ऐसे खड़े हैं और जेडी वैंस ऐसे, जैसे वो जिस अंदाज में बैठते हैं चेयर पे, वो वैसे बैठे हैं। तो किसी ने एक्स पे पोस्ट किया था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि दिस इज़ ए फॉल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन लीडर्स। मतलब ट्रम्प के सामने जिस मुद्रा में यूरोप के नेता बैठे थे, बेबस, लाचार, और शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ट्रम्प उन्हें कुछ आदेश देंगे और वो करेंगे। तो ये एक पोस्ट आई तो मुझे भी लगा, विश्लेषण जब हम करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं कि दुनिया में ट्रम्प ने अभी एक नया ऑर्डर ये चलाया है कि यूरोपियन यूनियन को अगर अमेरिका में ही मिला दिया जाए तो कोई, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं बचा। हाँ, एक देश के पीछे वो भिड़े हुए थे कि सही यूएस में मिला दो। तो तमाम चीज़ें हुई। अब ये किस्सा कहानी मैंने आपको इसलिए बताया कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन के नेता ट्रम्प से बात करते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में अगले ही दिन रूस की बमबारी हो जाती है। अब आप सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है कि इस समय जो बमबारी हुई रूस की तरफ से, उतनी शदीद थी, इतनी ताकत से की गई कि कई इलाकों में मिसाइल हमले भी हुए। तो करीब 40 मिसाइलों की बात की जा रही है। एग्जैक्टली नंबर तो इतना काउंट नहीं हो सकता। अगर 40 मिसाइलें भी दागी गई हैं तो ये भी एक बड़ा नंबर है। हाँ, बड़ा नंबर है। तो इससे कहीं लग रहा है आपको ललित के कुछ युद्ध थम सकता है? कतई नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये किसी कंप्यूटर गेम की तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। एक और बड़ी हैरानी हेडलाइंस में मैंने उसे पढ़ा, उससे भी समझेंगे हम सर से, कि अमेरिका बात सब करेगा, ज़ेलेंस्की की बातें करने गए, वहाँ तक चले गए, ये भी बोल दिया कि शायद मॉस्को में भी मुलाकात हो जाए, मुलाकात कर लेंगे। अभी ये भी है कि भैया ज़ेलेंस्की की जिसको रक्षा करना है, मतलब यूक्रेन की जिसको रक्षा करना है, उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। अमेरिका का ये कहना है, उसका खर्चा उठाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़। हालांकि वो उनकी सिक्योरिटी से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है, पर ये समझ में आता है कि बिजनेस मॉडल अमेरिका के पास जो है, मतलब इस समय जो ट्रम्प का मॉडल है वो शानदार है। मतलब मैं जब उस तस्वीर को देखा मैंने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने कितने युद्ध लड़े, हाँ, कितनी बड़ी ताकत थी। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा, सेकंड लड़ा, और वो आज अमेरिका उनको डिक्टेट कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करने का है। हाँ। तो ये सब तमाम चीज़ें वो देखने को मिली, तो काफ़ी हैरानी वाली बात थी। तो कुल मिला के तमाम बातचीत के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, रूस का जब अटैक आया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी हुई हैं, चीज़ें साफ नहीं हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं पेंच अभी भी फंसा हुआ है। तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि शायद दोनों मुल्कों के बीच में कोई अमन हो जाएगा और ये जो खाना जंगी है, जो जंग है, ये ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये रूस यूक्रेन का भी अपडेट हमने आपको दे दिया, अमेरिका का भी एंगल इसमें छू लिया, और जिस तरीके से हम ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं, यही बहुत है कि वो किसी दिन अचानक सुबह उठकर ये नहीं बोल देते कि आज से मैं तांबे के सिक्के चलाऊंगा, तांबे का डॉलर चलाऊंगा। युद्ध से जुड़े अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे इसी तरह से, और बड़ी खबरों को इसी तरह से डिकोड करेंगे ताकि आप उन्हें बहुत आसान तरीके से समझ सकें, और क्या इफ़ेक्ट आप पर है वो भी आगे आपको हम समझाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।